हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1। इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और यह बुक जो है जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा का क्या नाम दिया गया है। यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा का क्या नाम दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यूरो। रूस की मुद्रा रूबल है तथा स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1985 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2021 का फार्मूला 1 विश्व खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मैक्स वेरस्टैपेन। इसका आंसर सी होगा। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मैक्स वेरस्टैपेन एक डच रेसिंग ड्राइवर है जिन्होंने अबू धाबी में आयोजित ग्रा पी में यह खिताब जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असगर वजाहत को। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भारत में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बंगला का स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय भाषा है बंगला। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बंगला है, फिर मराठी है, 4 में तेलुगु है, 5 में तमिल है। सबसे 1 नंबर में हिंदी है, दूसरा में बंगला है, तीसरा में मराठी है, चौथा में तेलुगु है, 5वां में तमिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मिनी पीएमओ भी कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। हाल ही में वाराणसी में महुआ डी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद स्तंभ। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अंकित की गई है। इसमें संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ के विजयी स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण राणा कुंभा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने एवं अपने विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में करवाया था। विजय स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेश भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित रमाबाई। औपनिवेश भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1889 ईस्वी में बम्बई में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात वारेन हेस्टिंग्स पर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है।
तो सही मेल जो है, जो सुमेलित है, उसको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन किया गया था, किंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास की मुख्य भूमिका थी, जबकि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी असम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी देहरादून उत्तर प्रदेश। ये गलत है, देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। बाकी सभी सही है। शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, तो कौन सा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंचिकल। 14 का बी। कर्नाटक में स्थित कुंजिकल जलप्रपात है, सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश का। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कुल वनावरण के संदर्भ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले भारत के 5 राज्य। मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा तथा 5वां महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा सरसों के बीज का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी अपतटीय मुंबई हाई। वर्तमान समय में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन अपतटीय मुंबई हाई में होता है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चीरू तिब्बती एंटीलोप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया जाता है? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के आधार पे, उनके सुझाव पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में फेरा यानी FERA का स्थान ले लिया, तो कौन ले लिया इसके जगह पे? इसका सही आंसर है फेमा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया है। जून 2000 को फेरा रद्द कर फेमा को लागू किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना से संबंधित संस्था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्देशिका में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका ही मार्गदर्शन करती है। 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने पर 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो क्या शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट है
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक के पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन इसके लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात धीरेन्द्र के झा। दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखित गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे में उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल किया गया है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी एवं उनके संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात हाईकोर्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड के प्रथम और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त है। तो कौन गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे प्रथम? तो रघुवर दास, ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय रघुवर दास को प्राप्त है। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय से पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भाप से। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 30 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, वहीं जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अतः स्पष्ट है कि भाप उबलते जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा धारण करती है, इसी कारण भाप से जलने पर अधिक जलन पैदा होती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के जल की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होने के कारण होता है। अतः इंद्रधनुष के बनने का कारण अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मित्रों, मेरा वीडियो जिनको स्पीड लगे वे लोग स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वॉल्यूम नंबर 2 में जो है कुल मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 है जो सभी को कंप्लीट करा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना है। सभी लोग उसे अवश्य देखें और अपने एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम की तैयारी को धारदार बनाएं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, जिसे OMR कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए उपयुक्त है। इससे बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन पेपर जो होता है OMR शीट का जो है जांच हो जाता है और रिजल्ट भी आसानी से निकाला जा सकता है। और इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं होती है और इसमें कोई भेदभाव भी नहीं हो पाता है। जो जितना लिखेगा उतना उसका नंबर मिलेगा। इसमें मशीन द्वारा जांच हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चुंबकीय तरंग। MRI जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब एक चिकित्सकीय युक्ति है जो चुंबकीय तरंगों की सहायता से शरीर के अंदर की विस्तृत छवियों का उत्पादन करता है। 35 नंबर क्वेश्चन, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता अधिक होगी? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक समान वेग से गति कर रहे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के लिए आवश्यक बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्योंकि क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान टेनिस बॉल से अधिक होता है, अतः उसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं वैसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड मुख्य अर्धचालक पदार्थ हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का कारण है।
तो क्या कारण है इसका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी संलयन अभिक्रियाएं सौर ऊर्जा का कारण है। सूर्य में निरंतर हो रही नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक H यानी हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता मिला करके जो है पीतल मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। पीतल मिश्र धातु को तांबा और जिंक 70% तांबा और 30% जिंक मिलाया जाता है। कांसा बनाने के लिए कॉपर 90% और टीन जो है 10%। जर्मन सिल्वर के लिए कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर 60%, जिंक 20% और निकेल 20% मिला करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। और याद रहे जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी चांदी का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें चांदी नहीं मिलाया जाता है। मोनेल मेटल निकेल कॉपर यानी निकेल 70% और कॉपर यानी तांबा 30% मिला करके मोनेल मेटल बनाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। यह उपधातु है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसका परमाणु संख्या 14 है। इसका उपयोग मुख्यतः सेमीकंडक्टर उद्योग में किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अपमार्जक पृष्ठ तनाव की पद्धति पर कार्य करते हैं, यह पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं यानी मोनोमर के बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमेराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी एवं नायलॉन कृत्रिम बहुलक हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन लवण का प्रयोग किया जाता है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस यानी इमल्सन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे हाइपो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में विलय होती है, जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। 44 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का असामान्य घटक है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्ब्यूमिन। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल होती है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है मटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर संकरण का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपविवहन का नियम प्रतिपादित किया। 46 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडाशय एक ही होता है। जब पक्षियों में प्रायः बायां अंडाशय विकसित होती है, जबकि गुर्दा, फेफड़ा तथा वृषण की संख्या 2 होती है। 47 नंबर क्वेश्चन, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर सर एलेक जेफरी द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए परीक्षण की तकनीक विकसित की गई। फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग पुलिस द्वारा जासूसी कार्य तथा अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के विष द्वारा होता है। यह सबसे पहले जापान के जिनजू नदी में पाया गया था। इसमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों का मुलायम होना और किडनी का फेल होना होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रायः सभी हरे पौधे, शैवालों तथा साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है, जिसका खनिज मैग्नीशियम होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अब जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन है 91 से, देखते हैं हम लोग। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम के वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। 93 नंबर क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, तो क्या उपयोग करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की का प्रयोग करते हैं। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी होम। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हार्ड डिस्क। इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है। यह धातु से बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोरेज करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें प्लॉटर, हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओपेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, विस्टा, iOS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रयोग डिज़ाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए प्रयुक्त होता है। CAD सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिज़ाइनर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगाबाइट। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, FDDI यानी FDDI का फुल फॉर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 में है, नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी IP पता, यानी IP एड्रेस। 102 नंबर क्वेश्चन, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, उसे हैकर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है 104, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डेस्कटॉप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध रहता है। 106, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है = एवरेज 0, 10, 20। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव मस्तिष्क। वेटवेयर एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है, अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। 109, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टेलीफैक्स। टेलीफैक्स ऐसी सूचना प्रविधि है जिसके द्वारा कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उसे अन्यत्र बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविज़न के पर्दे पर देखा या पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, स्काई डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट।
नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब झारखंड जीके से 40 प्रश्न है। 111 नंबर, महुआ डांड भेड़िए अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी महुआ डांड अभयारण्य जो है भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम डैश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कनाडा बांध के नाम से भी मसानजोर बांध को जाना जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 11। नेक्स्ट देखते हैं 114, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पपीता जो है झारखंड से निर्यात किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर। सरायकेला खरसावां स्थित चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर स्थित है। 116 नंबर क्वेश्चन, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का। पूर्वी सिंहभूम स्थित तुरामडीह यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 117 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये जो है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HEC में 1958 ईस्वी में स्थापित किया गया। बाकी सभी जो है रूस से के सहयोग से स्थापित किया गया है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट ये रूस से के सहयोग से, फाउंडी फोर्ज प्लांट ये भी रूस के सहयोग से, टाटा रॉबिन्स फ्रीजर लिमिटेड ये भी रूस के सहयोग से। तो रूस के सहयोग से जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया गया है, नहीं स्थापित किया गया है। यह जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। 119 नंबर क्वेश्चन, 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात निर्मल चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश यानी शुरुआत कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। झारखंड के हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया। KV सहाय द्वारा खजांची तालाब के पास नमक बनाकर नमक कानून की चुनौती दी गई। पलामू में सोनार सिंह खरवार, चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं शत्रुघ्न प्रसाद, जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। मोहन महतो, सहदेव महतो एवं गणेश महतो की नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका रहा। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रताप राय को न्यासी राजा तथा इनके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा गया है। ये ऑप्शन गलत है। चेरो राजा मेदिनी राय को न्यासी राजा तथा इनके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा को अपने किले में लगवाया था। तो यहाँ मेदिनी राय, राजा मेदिनी राय होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया है न्यासी राजा प्रताप राय नहीं होना चाहिए, यहाँ मेदिनी राय होता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 और 121 का जो है सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, ये सभी ऑप्शन सही है। जैसे पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सौल वंश था, ये सही है। चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय ने रक्सौलों को पराजित कर की थी, ये भी सही है। प्रताप राय द्वारा पुराना किला तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदिनी राय द्वारा नया किला का निर्माण कराया गया, ये सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ यहाँ असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शाहजहाँ ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, ये गलत है। झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने 1592 ईस्वी में झारखंड के राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया था। मुगलों द्वारा राजमहल में एक शाही टकसाल भी स्थापित की गई थी और बाकी सभी ऑप्शन सही है। जैसे खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ये सही है। शेर शाह ने झारखंड के तेलियागढ़ी के रास्ते बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया था, ये भी सही है। हुमायूं शेर शाह संग्रह के दौरान शेर शाह ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी असत्य कथन जो है जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को फांसी दे दी गई। ये फैक्ट है, ये सही है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, जैसे पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, सिंहभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया, ये सही है। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय थे, ये भी सही है। तो हमें असत्य कथन बताना था, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए असत्य है। और ये जो है सत्य असत्य वाला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन से 3-4 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, तो इसे आप लोग गौर से अवश्य देखेंगे, वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे, इसे ज़रूर देखेंगे ताकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। 125 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे बार्थोलमन को जो है झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता जे बार्थोलमन ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। इन्होंने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। 126 नंबर क्वेश्चन, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1968 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1800 से 1802 ईस्वी में जो है 1800 से 1802 ईस्वी तक चेरो विद्रोह चला। नेक्स्ट देखते हैं, चेरो विद्रोह का नेतृत्व जो है भूखन सिंह ने पलामू में किया। इस विद्रोह का दमन कार्न जोन्स ने किया था। इस विद्रोह के फलस्वरूप 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 128 नंबर क्वेश्चन है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पैतकर चित्रकला जो है, जिसे स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं, गरुड़ पुराण में इसकी पेंटिंग की व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिमडेगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी यानी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संथाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंडा हाथू मुंडा हाथू मुंडा कहलाता है मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया। 133 नंबर क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। सौरिया पहाड़िया का निवास स्थान पलामू है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सौरिया पहाड़िया का जो स्थानीय निवासी हैं ये लोग संथाल परगना के हैं, पलामू के नहीं हैं। और बाकी सभी ऑप्शन सही है। सौरिया पहाड़िया के संबंध में यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, ये भी सही है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी कहा जाता है, ये भी सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनी कोह में ये प्रमुखता से संकेंद्रित हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 134, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। हेरो नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है, यह एक सामूहिक नृत्य है, यह हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। झूमर नृत्य झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, यह मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। बाहा नृत्य संथाल जनजाति में साल और महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है, यह सही है। डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर तथा घोड़ा नृत्य मेले त्यौहार और बारात के स्वागत में के समय किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये गलत है।
भुआंग संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य है। भुआंग एक तंतु वाद्य यंत्र है। और बाकी सभी ऑप्शन जो है सही हैं। ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है, ये सही है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। नगाड़ा का निर्माण कटहल की पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी के चमड़े मढ़कर किया जाता है। ये सभी ऑप्शन सही है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट था, यानी असत्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सरहुल। सरहुल झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इसे उरांव में खद्दी, संथाल में बा पर्व एवं खड़िया जनजाति में जाकोर नाम से जाना जाता है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह फूलों का त्यौहार है। यह बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। इसमें गाँव का पुजारी गाँव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। इसमें पुरोहित द्वारा सरना पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। 137 नंबर क्वेश्चन। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होड़ संवाद। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद था, जिसका संपादन 1947 ईस्वी में संथाली भाषा के भारतेंदु के नाम से विख्यात डोमन साहू समीर द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक दिसोम बाबा का प्रकाशन 1953 ईस्वी में किया गया। इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नियर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। 140 नंबर क्वेश्चन। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सती। माँ योगिनी मंदिर गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। माँ योगिनी का यह प्राचीन मंदिर तंत्र साधकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का है। योगिनी शक्तिपीठ सती देवी से जुड़ी हुई है। माता सीता की बाईं जांघ यहाँ गिरी है, ऐसा मान्यता है। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गुमला में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला जिले में स्थित है। अल्बर्ट एक्का एक सैनिक के साथ साथ हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मलूटी दुमका में। अब जो है 108 मंदिर जो है 72 मंदिर ही बचे हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी 2019 ईस्वी को। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी। इसके तहत झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना एवं बाल विवाह को रोकना है। 144 नंबर प्रश्न है, पीटीजी द्वारा डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी MS धोनी के नाम पर जो है खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। एल्बर्ट एक्का के नाम से दिया जाता है, जयपाल सिंह के नाम पे दिया जाता है, बिरसा मुंडा के नाम पे दिया जाता है, लेकिन MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर खेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैप्टन नेशन। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को बड़का गांव की राजधानी सतरंजी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ साहदेव तथा माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। 23 मार्च 1858 ईस्वी को लोहरदगा में इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हें गिरफ्तार करवाने में विश्वनाथ दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
16 अप्रैल 1958 को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के सामने इन्हें कदम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। 147 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपाल सिंह मुंडा को जो है बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148, एशिया पैसिफिक डांस एलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने के लिए रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की? तो 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंज वन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बजट 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का सकल बजट पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 101 करोड़। आसानी से याद कर सकते हैं इसको, 2022-2023 में 101 करोड़, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 101 करोड़ बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है, ये याद करने के लिए बताया जा रहा है, आसानी से ऐसे याद हो सकता है। झारखंड के किस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए देश का गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी और माझी में, जो रांची में है। झारखंड में लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए और माझी स्थित मूटा में देश के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो आज हमारा यहाँ वीडियो समाप्त होता है मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।